मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयनम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार. अत सुदनयायतम प्रत्यग ज्योति चकास्ति तत् नव तत्वगतत्वेपि यत् एकत्वं न मुच्यति. क्योंकि अग्नि कंडिकी अग्नि ऐसा कहना साचा है और अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए. काठ ने लकड़ी ऐसा नहीं है, ये उष्णता 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 उष्णता. तो अग्नि को उष्णता मात्र से विचार करने पर ये काठ ने लकड़ी की आकृति जो अग्नि की है ये आकृति पर्याय में चली गई, वस्तु में नहीं, अग्नि में नहीं है. समझ में आया? આવો ધર્મ કઈ જાતનો કે છે? આ નવો ધર્મ કાઢ્યો છે, કેટલા કેમ છે વિચારો. ભગવાન जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा नो तो आ पंथ है, अनादि का है. समझ में आया? भगवान आत्मा अग्नि नी उष्णता तरफ नजर न करो अने अग्नि जिसको जलाती है इसकी आकृति से देखो तो ये पर्याय तरीके सच्चा है, पण ये पर्याय तरफ लक्षण करने से अग्नि का उष्ण स्वभाव से देखो तो ये आकृति सब झूठी है. समझ में आया? उष्णता स्वभाव की दृष्टि से आकृति फाटक लाकड़ा की, छोटा लाकड़ा हो बड़ा हो ये रूप अग्नि आकार हो जाती है. तो वो पर्याय की अपेक्षा से आकृति की अपेक्षा देखो तो आकृति है, सच्ची है, पर्याय की अपेक्षा से. पर उष्ण स्वभाव की दृष्टि से देखो तो ये आकृति झूठी है. वो बराबर है. हाँ हाँ हाँ. तो दृष्टांत है जी, सिद्धांत तो आत्मा में उतारना है. हाँ.
अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए ज्ञान करने में, उष्ण मात्र अग्नि है। काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, समस्त विकल्प झूठ है। उष्ण मात्र अग्नि देखने से काष्ठ की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, ये सब झूठा है। ये तो पर्याय की अपेक्षा सच्चा था, वस्तु की अपेक्षा ही झूठा है। समझ में आया? इसका नाम स्वादवाद है। स्वादवासन है, वस्तु पर्याय है। जितना पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर वस्तु देखने से पर्याय वस्तु में नहीं, इनो पर्याय नहीं है। व्यवहार तरीके नहीं है, व्यवहार है। व्यवहार त्रिकाली न्यायिक स्वभाव में है, नहीं है। और व्यवहार से नीचे होता है ऐसा त्रिकाल में है नहीं। हाँ, एम पर्याय है, पर पर्याय से द्रव्य जानने में आता है ऐसा है नहीं। हाँ, द्रव्य दृष्टि देखने से द्रव्य जानने में आता है। उष्णता मात्र अग्नि से देखो तो अग्नि सच्ची ख्याल में आती है। आकृति से देखो तो पर्याय तरीके सच्चा है। वस्तु उष्णता मात्र देखो तो ये पर्याय मात्र झूठी है। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार नव तत्व जीव के परिणाम है। देखो वो जे अनादि का लीधा था जुदा से भाई, आमा तो संबंध जरा शुद्ध लीधा था ना। क्या किया? पहले कहा था 6 श्लोक में कि नव तत्वपणे प्रणमता है, मिथ्या है। ये इस वक्त संबंध जरा मोक्ष सच्चा नहीं था, औपचारिक कहने में आया था। बंध का थोड़ा अभाव, राग का मंद, ये अपेक्षा संबंध ने गिनने में आया था, वस्तु नहीं। आ तो वस्तु है। आत्मा पुण्य पाप पणे हो और संबरिद्रा मोक्ष पणे हो तो पर्याय में हो। पुण्य ने पाप आश्रव बंदी 4 मलिन है और संबरिद्रा मोक्ष 3 निर्मल है। तो आश्रव में पुण्य पाप नाखो तो पुण्य पाप आश्रव बंद आया न। पुण्य पाप आश्रव बंद 4 और संबरिद्रा मोक्ष 3। 7 रूपे परिणमन है तो परिणमन की अपेक्षा ही परिणाम की अपेक्षा बात है, सच्ची है। परिणाम है नव तत्व जीव के परिणाम ही परिणाम कितने ही शुद्ध रूप है। संबरिद्रा मोक्ष शुद्ध रूप है और कितने शुद्ध रूप है। पुण्य पाप आश्रम बंदी अशुद्ध है। अरे नव तत्व में जीव तो एक उसकी एक सुकम्य की पर्याय, उसमें पुण्य पाप आश्रम बंद जो है तो ये मलिन है, अशुद्ध है। और संबरिद्रा मोक्ष शुद्ध है। ये सब पर्याय है। मोक्ष भी पर्याय है, संबरिद्रा भी मोक्ष मार्ग भी पर्याय है। ये नव तत्व जीव के परिणाम है। देखो आश्रव बंध पुण्य पाप भी जीव की पर्याय का जीव परिणाम है। कर्म से हुआ है, अजीव से हुआ है, एम नहीं। ये आएगा पीछे 8वीं का समझेगा, 8वां श्लोक में। ये आत्मा में मिथ्यात हो, राग द्वेष हो, पुण्य पाप हो, ये 2 आश्रव हो અને रूपना बंद भाव बंद वो ये जीव का परिणाम है। ये परिणाम कोई कर्म का है, अजीव से हुआ है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? और कितने शुद्ध रूप है। संबरिद्रा परिणाम है, शुद्ध है। पण ये तीनों शुद्ध पण पर्याय है અને 4 अशुद्ध है, वो पर्याय है। हाँ।
जो नव परिणाम में ही देखा जाए तो नव ही तत्व सच्चा है। जीव की पर्याय, अजीव की पर्याय अथवा अजीव को जानने की पर्याय। पुण्य पाप आश्रय बंध समझना मोक्ष। पर्याय से देखो तो नव तत्व पर्याय से तो बराबर है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर पर्याय आश्रय करने लायक नहीं। भेद नव है, सम्यक दर्शन का विषय नहीं। हाँ, नव रूपे परिणमन करते हैं जीव, पर वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। समझ में आया? आमा क्या नवराश जगतना धंधा है नवरो नहीं बिचारो। क्या जाना है प्रभु तेरा नगर क्या है। चिद घन चेतना स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु। ये नव तत्व में परिणमन तरीके देखो तो सच है, पर्यायी तरीके है। जो चेतना मात्र अनुभव किया जाए, जैम वो उष्ण मात्र अग्नि का अनुभव करने से काष्ठ की तृण की अग्नि का जूठा है, एम चेतना मात्र भगवान आत्मा जानन देखन स्वभाव त्रिकाली चेतना मात्र जीव ऐसे देखा जाओ तो नव तत्व की पर्याय हुई अपेक्षा से झूठी है। समझ में आता है? समझ में आता है? भाषा सादी है भगवान, और भाव तो जो है तो भगवान त्रिलोक का नाथ ना भाव तो है। समझ में आया? इधर ये कहा नहीं जो है जो जुआनिया के जड़ समझते हम कहते भाई ये डिलीवरी है, वही की अपेक्षा से सब समान है। सब वही है। नहीं, भगवान तो अनादि अनंत है। वही की आदेह की है 25-50 साल से 83-9 तो जड़ है उसकी दिशा, तो माटी धूड़ है। यहाँ कहते हैं देखो कि अग्नि काष्ठ तृणा छाना गोबर और रूपे जब जलती है तो वो आकृति रूप अग्नि होती है। तो ये आकृति से देखो तो पर्याय से देखो तो आकृति बराबर है, पण उसमें आकृति को न देखो और उष्ण मात्र अग्नि को देखो तो ये आकृति झूठी है। उष्ण मात्र चैतन्य अग्नि तो ये आकृति झूठी है। ऐसे नव तत्व रूपे परिणमन करने से पर्याय तरीके देखो तो ये सच्चा है। જેમ ઉષ્ણ માત્ર અગ્નિ એમ ચેતના માત્ર ભગવાન આત્मा। जानन देखन ऐसा भगवान आत्मा है, ऐसे देखो तो नव तत्व का परिणमन झूठा है। समझ में आया? को समझ में आया कि नहीं? पर्याय बुद्धि भी ज्ञान कराया। पर्याय तरफ देखो तो ज्ञान पर्याय तरीके सच्चा है, पर दृष्टि क्या रखो तो मिथ्या है। तो सुमलिजा से लेना है, पर छता पर्याय पर नजर करने से तो पर्याय क्या लक्ष्य होता है तो विकल्प तुम होता है। और चेतना मात्र वस्तु दिखाओ, जे उष्णता मात्र अग्नि एम चेतना जानन देखन जानन देखन चेतना ये रूपे आत्मा है न देखो
तो नौ तत्व की आकृति का परिणाम झूठा है। त्रिकाल भगवान को देखने से तो समझ जरा मोक्ष भी झूठा है, पर्याय है ने। हीरा भाई આવી વાતો છે। जन्म मरण में उद्धार का रास्ता परमात्मा बताते हैं। भगवान तेरी चीज तो चेतना मात्र वस्तु है न, जेम अग्नि उष्णता मात्र है न, ये लाकड़ा की अग्नि तृण की अग्नि मात्र से देखो तो पर्याय से देखो तो अंश दृष्टि से देखो तो अंश सच है, पर उष्णता मात्र अग्नि से देखो तो ये अंश सच है, उसमें है नहीं। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा जीव की एक समय की पर्याय, अजीव का ज्ञान, पुण्य पाप, दयादान का भाव, पुण्य, हिंसा जूठा का पाप, संबर निजाने मोक्ष, शुद्ध। शुद्ध ने अशुद्ध पर्याय से देखो तो पर्याय ये पण अस्थि है, व्यवहार नहीं से पर्याय दृष्टि से पर्याय है, पर वो आश्रय करने लायक नहीं है। ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं, सम्यक दर्शन का ध्येय नहीं। समझ में आया? मोक्ष मार्गी को भी पर्याय है तो है, पर आश्रय करने लायक नहीं। क्या कहा? मोक्ष मार्गी को आत्मा का आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम मोक्ष का कारण उत्पन्न हुआ है, पण ये मोक्ष का मार्ग की पर्याय आश्रय करने लायक नहीं। है इतना जानकर आश्रय करने लायक तो त्रिकाली चेतना भगवान है। कौन? समझ में आया? भाषा तो सादी है भगवान, कोई भाषा कोई आखिरी नहीं है। संस्कृत में व्याकरण मोटा है। हाँ तो भावत था। अंदर चैतन भगवान जो क्या किया, चेतना भाव अनुभव किया जाए, लो चेतना मात्र अनुभव किया जाए। जो त्रिकाली चेतना स्वभाव है, स्वभाववान भगवान आत्मा और चेतना उसका स्वभाव है, तो चेतना स्वभाव मात्र का अनुभव करने से ये भिन्न भिन्न जो पर्याय है ये अभेद में है नहीं, तो ये अपेक्षा से अभेद में भेद है नहीं, ये अपेक्षा से भेद को झूठा कहने में आया। धर्मचंद जी, ऐसा धर्म बोले तो दया करो, दान करो, व्रत करो, अप्पा करो, गिरनानी यात्रा करो, समय से की यात्रा करो, जय धर्म। भूल में ही धर्म नहीं है, सुन तो सही है। ये तो सबके राग की क्रिया है, आश्रव की क्रिया है ये तो। अरे एने क्या बेसे, कभी अभ्यास नहीं, कभी स्वसन्मुख, क्या चीज है इसकी महत्ता नहीं। देवचंद जी ऐसी बात है। बाहर में लोग को मना कर संतोष मानकर चले जाए। पर धर्म लाभ न होगा। धर्म का लाभ तो इसको होगा कि भगवान आत्मा चेतना मात्र वस्तु होने पर भी पर्याय में अवस्था में नव रूपे परिणित तो दिखते हैं, पर वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय नहीं का विषय है।
वस्तु चेतना मात्र भगवान, जानन देखन स्वभाव मात्र आत्मा। ऐसे दृष्टि करने से नवरूप का परिणमन को अभेद में तो है नहीं, चेतना मात्र वस्तु में भी ये भेद है नहीं, तो ये अपेक्षा से अभेद दृष्टि में भेद दिखते नहीं, तो भेद को झूठा कहने में आया है। हाँ। अरे આવી વાતો છે કેટલા કેમ કે હોમગઢે ધર્મ નવો કાઢ્યો। અરે ભગવાન એક વાર સુન તો સહી નાથ, તારા ઘરની વાત क्या है। નવરો નવરાશ में फुर्सत है। व्यक्तिगत क्या नया तो पर्याय हुई, पण किसके आश्रय से हुई थी? द्रव्य के आश्रय से हुई, जो जिसके आश्रय से हुई है तो टिकाव है। जिसका आश्रय दृष्टि से हुई है वो तो टिकाव है, हुई वो तो पर्याय है। वो पर्याय तरीके सत्य है, पर लक्ष्य करने के माटे पर्याय है नहीं। हाँ, समझ में आया। संबर निद्रा ने मोक्ष भी लक्ष्य करने माटे नहीं। दयादान व्रत व्यवहार रत्नोत्तरी जी, दयादान देवगुरु श्रद्धा, वो तो राग है, वो तो बंध का कारण है, वो तो लक्ष्य करने लायक है नहीं। पर संबर निद्रा ने मोक्ष, जो मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष, वो भी पर्याय है, तो लक्ष्य करने लायक नहीं, जानने लायक है। हाँ, समझ में आया। આવો માર્ગ છે, માણસને નવો લાગે છે ને બિચારા જુવાન માણસને ખરેખર તો જુવાન માટે જ આ વસ્તુ છે। કારણ કે જુવાનો હજી બીજામાં બહુ ગઈ ગયા ન હોય, ભટક્યા ન હોય, એને આ વાત સમજવા માટે આગ્રહ ન હોય, પકડી શકે છે। હા, અને આત્मा जुवान वृद्ध बाल है क्या? ये तो जड़ मट गया, उसके बाल वृद्ध युवान है। हाँ। यहाँ तो कहते हैं कि नव तत्व में, नव तत्व शब्द है जीव तत्व लेना, ही पर्याय लेना, एक समय की पर्याय। ऐसा एक समय की सुमरिद्रा मोक्ष की पर्याय, एम एक समय का पुण्य आश्रबन की पर्याय। वो पर्याय दृष्टि से देखो तो नो है, पर प्रयोजन भूत चेतना मात्र भगवान आत्मा को देखने से नव अभेद में और जिसका आश्रय किया है सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की पर्याय है, उसको देखो तो पर्याय है। पर सम्यक दर्शन जिसका विषय बनाया है उसके देखो तो उसमें सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं है। हाँ, समझ में आया। चेतना मात्र अनुभव किया जाए। नौ विकल्प झूठे हैं, विकल्प झूठा है, वेद झूठा है। हाँ। गुरुनाम जी ऐसी बात है। हाँ। दृष्टांत दिया ना अग्नि का। अग्नि लकड़ी का छाना वो होता है, अडाया छाना होता है, तुम्हारे क्या कहते हैं, जंगल में छाना होता है ना, गोबर सुखाई जाए हैं, कंडा अडाया कहते हैं। यहाँ छान होता है ना, यहाँ उसमें कुंवर नाखी छाना करते हैं, छाना, वो जंगल में सुखाई जाए लावे, उसको यहाँ अडाया कहते हैं। तो अग्नि अडाया जैसा अडा है
ऐसे अग्नि ये रूप आकृति तो हो जाती है। अग्नि उसको बाड़े, जलावे, लकड़ी को जलावे, तृण को वड़ का पान, पीपल का पान, नीम का पान सूखा, उसको जलावे तो ये आकृति होती है। तो ये आकृति अपेक्षाएं तो बराबर है, पर उष्णता मात्र अग्नि देखो तो ये आकृति सब झूठे। क्योंकि अभेद में वो भेद दिखने में आता, नहीं भेद का क्या जरूर भी नहीं। ऐसे भगवान आत्मा नव तत्व में प्रेम, नव तत्व में जीव आया तो जीव टिकाई द्रव्य न लेना, नव में एक समय की पर्याय लेना। नव है न, एक समय की पर्याय लेना, अजीव का ज्ञान लेना। ऐसा जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध समुद्र मुक्त, तो कितना शुद्ध है समुद्र मुक्त, कितना शुद्ध है पुण्य पाप आश्रय बंध। तो चेतना मात्र भगवान आत्मा टिकाली नित्यानंद प्रभु एक समय की अवस्था को न देखकर, क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ है, कायम रहने की चीज नहीं, तो जिसमें दृष्टि देना है वो चीज कायम रहने की चीज है। तो दृष्टि का विषय कायम रहने की चीज चेतना मात्र आत्मा है, उसके आश्रय से संकित होता है। समझ में आया? और उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, और उसके आश्रय में लीन होने से चारित्र होता है। चारित्र कोई महाव्रत में भावर्त में कोई चारित्र नहीं है। समझ में आया? महाव्रती आश्रय में जाते हैं, અને ચારિત્રની પર્યાય સંભરની સામે जाती है। छता वो पर्यायपणे हो, पण आश्रय करने लायक की चीज नहीं। एक रूप चिदानंद भगवान है, वस्तु जे में है टिकाव है, भूत वर्तमान भविष्य है, ऐसा चेतना भी उसका स्वभाव है। समझ में आया? महाराज जीव के पर्याय यही तो प्रमाण में एक जीव देना, एक समय की पर्याय लेना, द्रव्य नहीं लेना। नव तो है न, नव पण प्रेरणा ऐसा क्या है न, नहीं पर्याय भिन्न है। त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करने से वास्तविक वस्तु का पूर्ण स्वरूप दृष्टि में आता है, और पर्याय का लक्ष्य में तो अंश लक्ष्य में आता है, एक ही चीज नहीं पूर्ण। समझ में आया? अग्नि नो दृष्टांत देकर तो स्पष्ट बहुत कर दिया। उष्णा मात्र, उष्णता मात्र अग्नि 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 अग्नि। एम आत्मा चेतना मात्र, जब गुण लिया था न, उष्ण गुण थी अग्नि, एम चेतना मात्र गुण थी आत्मा। त्रिकाली चेतना जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा एवं चेतना मधुपुर पाया था। ये चेतना मात्र भगवान को देखे, भगवान आत्मा, तो ये 9 प्रकार का एक समय की पर्याय भी झूठी है जीव की। पंडित जी 9 आया ना, 9 परिणाम में ये देखा है, 9 तो सचा है, 9 आया है। जीव जीव ने बोला 4 ने 3 हाथ, 9 आया है। चेतना मात्र भगवान आत्मा निकला जानन देखन स्वरूप हो जाए, ऐसा अनुभव करने से
द्रव्य जो चेतन, उसका चेतना स्वभाव, उसका अनुभव करना वो सम्यक दर्शन ही पर्याय। समझ में आया? नवे विकल्प झूठे है। पर्यायी दृष्टि से देखो तो पर्याय सत्य है, सत्य है, भूतार्थ है, व्यवहार नहीं से पण भूतार्थ है न। ले और बंद जिक्र माया न मोक्ष मार्ग भूतार्थ धर्म का है। सत्य जी है न, त्रिकाल चेतना मात्र भगवान, उसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता, ये भूतार्थ धर्म, उसको पर्याय को भूतार्थ धर्म कहा है। सत्य धर्म यहाँ वो उसको पर्याय दृष्टि मिल जाना है। समझ में आया? त्रिकाल भूतार्थ की दृष्टि कराने को ये मोक्ष मार्ग को भूतार्थ का सच्चा मोक्ष मार्ग है, उसको भूतार्थ मोक्ष मार्ग कहा। राग आदि है और सत्यार्थ बंध मार्ग है, पर અહીંયા तो सच्चा मोक्ष मार्ग जो भूतार्थ मोक्ष मार्ग है ये भी पर्याय दृष्टि में जाता है। અને ત્રિકાળી ચૈતન્ય वस्तु भगवान, वो पर नजर करने से सम्यक दर्शन होता है। तो वो नजर भेद ऊपर के नजर की अपेक्षा से अभेद में वो भेद है नहीं, तो भेद को चुटकने में आया है। त्रिकाल का आश्रय करने से ज्ञान हुआ और व्यवहार का ज्ञान करने से दो मिलाकर प्रमाण का ज्ञान कहते हैं। पर वो त्रिकाल का आश्रय करने से ज्ञान हुआ, ओ नव का ज्ञान करे तो प्रमाण ज्ञान होता है। समझ में आया? एक किला नव का करे उसको ज्ञान कहते हैं नहीं। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।